आपको आज मैं फ्रांस के एक ऐसे ख़जाने से बख्शूंगा जिसके थ्रू आपको 170 डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में मालूम हो रहा होगा। और ये स्कॉलरशिप बेशक आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं या पीएचडी के लिए आना चाहते हैं, आपको इन स्कॉलरशिप में कोई ना कोई ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि आपके लिए रेलिवेंट होगी। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप साइंस से बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, मेडिकल से बिलोंग करते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कोई ना कोई ऐसी स्कॉलरशिप नज़र आएगी जो कि आपके फील्ड से रेजोनेट करेगी और आप आ सकते हो, अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी शो करें तो। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये सारी स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। इसमें बहुत सी स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो कि आपके लिए पार्शियल फंडिंग देती हैं या फिर आपको इनिशियल डिस्काउंट देती हैं। और हाँ, इसमें कुछ स्कॉलरशिप जो हैं वो फुली फंडेड भी हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ पहले ही सही, ऐसा ना हो कि आप बाद में इसको समझ रहे हैं कि ये सारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। नहीं, सारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करता है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या स्कॉलरशिप है, किस तरह चीज़ें मूव ऑन करती हैं, तो मैं बताता चलूँ कि मैंने इस चैनल पर काफ़ी कंटेंट डाला है और मैं हर रोज़ डेली वीडियो डाल रहा हूँ इससे रिलेटेड। तो इस चैनल को विज़िट करें, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी और जिसको आप फॉलो करके आप बासानी फ्रांस आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियोस के नीचे कमेंट में अपनी क्वेरीज़ डालना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उनको आंसर कर सकूं और मल्टीपल लोग उसको देखकर उनकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो चलें हम बात करते हैं जिन स्कॉलरशिप की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको कैसे ढूंढनी है, तो उसके ऊपर चलते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ कि आप लोग वीडियोज़ आदि देखते हैं और फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिर आपके आ रहे होते हैं जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी आंसर किए होते हैं। तो काइंडली वीडियो पूरी देख लिया करें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लैरिफाई हो सकें। अगर क्लैरिफाई नहीं होते तो फिर आप कमेंट्स में किया करें ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन रिपीट ना हो। अब मैं बताऊं कि जो आपने स्कॉलरशिप ढूंढनी है वो कैसे है। तो जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, कैंपस फ्रांस, ठीक है। हर कंट्री की कोई ना कोई कैंपस फ्रांस की वेबसाइट होती है, तो आपने उस वेबसाइट पे जाना है। जैसे पाकिस्तान के लिए कैंपस फ्रांस पाकिस्तान है, इस तरह कैंपस फ्रांस इंडिया है, इस तरह कैंपस फ्रांस बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान है। तो आपने देखना है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपने वहाँ पे चले जाना है। तो मैं यहाँ पे कैंपस फ्रांस की पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास टॉप पे आ रहा होगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कैंपस बुर्सेस पे जा रहा हूँ, सर्च स्कॉलरशिप सर्च इंजन। ये वो है कि भाई यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे बुर्सेस का मतलब स्कॉलरशिप होता है एक्चुअली फ्रेंच में। तो नीचे जाएंगे आपके पास लॉग ऑन टू कैंपस बुर्सेस में, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 312 ग्रांट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, मल्टीपल आपके पास लिस्टेड है। अब इसमें सारी स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपने ये माइंड में रखना है। अब यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए आप क्या करेंगे, एशिया सेलेक्ट करेंगे। एशिया में आपने जाके नीचे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, पाकिस्तान। तो आपके पास तकरीबन 133 ग्रांट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई कौन से लेवल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब लेट्स से बैचलर्स के लिए कितनी है। बैचलर्स के लिए आपके पास 49 है, मास्टर्स के लिए आपके पास 116 हैं, पीएचडी के लिए आपके पास 20 हैं, और इसके साथ साथ पोस्ट डॉक्टरल के लिए आपके पास 9 अवेलेबिलिटीज़ हैं स्कॉलरशिप की। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये सारी स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताई थी। तो इसका मतलब है कि हर स्कॉलरशिप अलहदा है। जब हर स्कॉलरशिप अलहदा होती है तो हर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी अलहदा है, टाइमलाइन अलहदा है, क्राइटेरिया अलहदा है, अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है कि ये कोई आप सिंगल पोर्टल के थ्रू, ETUDA फ्रांस के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक जैसे वो उसमें आप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो, इस तरह की चीज़। लाइक इसका कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जहाँ पे आप इकट्ठा अप्लाई कर सको। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये इनको अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, जो हर यूनिवर्सिटी की, हर स्कॉलरशिप की डिटेल्स में आपको मिलेगा। तो अब लेट्स से मैं बात करता हूँ कि आप कौन से टाइप ऑफ ग्रांट के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टडी और रिसर्च को एक्सेप्ट करता हूँ, वहाँ पे मेरे पास 126 आ जाएंगी, जो मेरे पास 133 है उसमें से टोटल लेवल। अगर लेट्स से मैं बैचलर सेलेक्ट करता हूँ या मास्टर्स, इसमें देखें सारा का तरीका सेम है, ठीक है। जो मैं इन्फॉर्मेशन एक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो आपने दूसरे के लिए रेप्लिकेट कर देनी है, तो उसी तरीके से है। बेशक आप बैचलर्स वाले हैं, पीएचडी वाले हैं। तो मास्टर्स को इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मास्टर्स का हूँ, तो मैं ज़्यादा ईजिली रिलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, यहाँ पर 109 प्रोग्राम्स मेरे पास मास्टर्स के आगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ना शो कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स के 40 प्रोग्राम है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो मेरे पास 32 प्रोग्राम है। बायोलॉजी की बात करूँ मेरे पास 33 प्रोग्राम है। लॉ की बात करूँ तो मेरे पास 27 प्रोग्राम है। यानी आपके पास अच्छी खासी डाइवर्सिटी है, इन्फॉर्मेशन है, स्कॉलरशिप्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स की 40 आपके पास स्कॉलरशिप्स आ गई जो मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जो डेडलाइन है वो
डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर स्कॉलरशिप के डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो डेडलाइन भी डिफरेंट होंगी। अगर कोई स्कॉलरशिप की जो टाइम लाइन है, लेट्स से यहाँ पे डेडलाइन और आपको नज़र आ रही है कि यार वो पास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो अगले साल के लिए ओपन नहीं है, तो आपने इंतजार करना है। जो टाइम लाइन होती है वो यही होता है, जो पिछले साल फॉलो हुई होती है तो वो इसी साल भी फॉलो हो रही होगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लेना है भाई, ठीक है। तो अब ये देखें, ये डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है। अब ये कैच बिजनेस स्कूल है, कैच बिजनेस स्कूल प्राइवेट है, तो ये फुली फंडेड नहीं दे रहा होगा, कोई आपको जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ दे रहा होगा। तो इसकी डिटेल्स में जाके देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ मल्टीपल आपके पास इन्होंने फील्ड्स के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें, द अमाउंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप कैन बी अप टू 30% ऑफ द ट्यूशन फी, ठीक है, यानी 30% आपको दे रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, और इसके अलावा एज लिमिट भी कोई नहीं है। तो यहाँ आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अप्लाई किस तरह करना है ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके फॉलो करेंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार देखिए, मैं आपको हर चीज़ का एग्जैक्ट तरीका नहीं बता सकता। मैं इसको अब यहाँ पे 40 स्कॉलरशिप है, अब 40 स्कॉलरशिप का मैं जाके बताऊँ कि भाई किस तरह आपने अप्लाई करना है। हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कॉलरशिप हैं, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं, उनका मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर रहा हूँ, तो ये आपने माइंड में रखना है। बाकी आपने खुद नेविगेट करना है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। मैं कुछ स्कॉलरशिप कवर करूँगा, यानी जो फुली फंडेड होंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप होंगी, उनकी प्रोसेस किस तरह है आने वाली वीडियोज़ में इन द फ्यूचर। बट मैं हर स्कॉलरशिप को आपको नहीं बता सकता, तो आपने खुद ये कोशिश करनी है कि आप इसको फाउंड आउट करें। तो लेट्स से ये इस तरह आ गई, ठीक है। अब मैं कोई और स्कॉलरशिप देखता हूँ जो कि थोड़ी सी मुझे फुली फंडेड लग रहे। तो ये साइंस पूल वाली जो स्कॉलरशिप है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, वो यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। तो लेट्स से मैं कोई और स्कॉलरशिप यहाँ पे कोई अच्छी सी ये देखें, स्मार्ट स्कॉलरशिप ऑफ एक्सीलेंस, जैसे मैंने आपको बताया था जो यूनिवर्सिटी सिटी की मैंने आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बताए थे कि भाई इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं और इस तरह की चीज़, तो उस यूनिवर्सिटी की ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। यानी एक अच्छी स्कॉलरशिप उन्होंने यहाँ पे अवेलेबल की हुई है। तो इसकी जाके डिटेल्स देखें, और इसकी डेडलाइन भी जो है वो जनवरी 19, 2024 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर साइंसेज, यानी लतादाद मल्टीपल आपकी जो फील्ड्स है उसके लिए अवेलेबल है। अमाउंट कितनी है? 160 इंडिविजुअल स्कॉलरशिप और 10,000 ईच, ठीक है। यानी ये एक अच्छी खासी तादाद है। 160 स्कॉलरशिप, 10,000 ईच, यानी एक साल का अगर मास्टर में आप इनरोल होते हैं, यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। यानी आपको 10,000 एक साल के मिल रहे होंगे और 160 पोजीशन है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे फील्ड्स कौन सी है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस, लिटरेचर, लाइक आपके पास इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, यानी हेल्थ, तकरीबन सारी फील्ड्स आपके पास कवर हो जाती हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है भाई कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, ठीक है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पहली दफ़ा इनरोल होने चाहिए फ्रेंच एजुकेशन में, तो आप इनरोल हो जाएंगे पहली दफ़ा। आपके पास कोई और डिग्री फ्रेंच इंस्टीट्यूशन की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो है अप्लाई किस तरह करना है? एटूडीए फ्रांस की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है, जैसे वो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, अब ये किस तरह होता है भाई कि उसमें प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होंगे तो साथ साथ भाई इसमें भी अप्लाई कर रहे होंगे। वो ये कह रहा है कि भाई जब आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं स्मार्ट अप्स प्रोग्राम के लिए आप ईमेल के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का तरीका ये, स्मार्ट अप्स की जो एक वेबसाइट है इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे आप इसको नेविगेट करेंगे। इंशाल्लाह मैं इसको आने वाली वीडियोस में कवर कर लूँगा, क्योंकि ये अच्छी स्कॉलरशिप है और मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप खुद भी इसको नेविगेट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, डेडलाइन आपके पास गिवन है, और इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स की जो देनी है वो यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी में है। तो ये आपके पास एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई ये एक अच्छी स्कॉलरशिप है जो कि अभी ओपन भी है, लाइक डेडलाइन अभी इसकी पास नहीं हुई, जिसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसके आपको प्रोग्राम्स भी पता है। और आपको ये बस देखना है कि वो प्रोग्राम्स कब ओपन होते हैं, और इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई उनसे टाइम लाइन वगैरह पूछ लें। सो आई होप कि ये आपको आइडिया हो रहा होगा जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप बताई जिसमें 30% ऑफ है, एक ऐसी स्कॉलरशिप बताई जो कि भाई आपके पास फंडेड स्कॉलरशिप है। सो ये इसी तरह डिफरेंट करता है, हर प्रोग्राम की टाइम लाइन डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है किस तरह अप्लाई करना है, और आपके पास जो पर्क्स है, बेनिफिट्स हैं, वो डिफरेंट हैं, सही है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके माइंड में होनी चाहिए, कोई जनरल वे नहीं है इसको कोई आप अप्लाई करें उस तरीके से। सो आई होप कि सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो रहा होगा जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और फिर मुझसे आप ये ना पूछिएगा कि भाई डेडलाइन क्या है, तो आपने डेडलाइन आके यहाँ पर देखें, इस स्कॉलरशिप की वेबसाइट की डेडलाइन जो है वो 17 है जनवरी, ठीक है। दिसंबर 2023 अब ये पास्ट हो चुकी है, ठीक है, ये वाली जो स्कॉलरशिप है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये अभी ओपन नहीं हुई 2024 के लिए, या तो आप इसको ईमेल करें या फिर आप थोड़ा इंतज़ार करें, तो
तो ये जब ओपन होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2024 के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप देख लें, बैचलर्स के लिए भी देख लें, मास्टर्स के लिए भी देख लें और आप PhD के लिए भी देख लें, ठीक है। और यहाँ पे लिस्टेड हैं सारी अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि बस मेक श्योर करें कि भाई आप इस प्रोग्राम में फ़्रेंच जो है वो रिक्वायर्ड ना हो। और वो किस तरह करनी है, प्रोग्राम्स की डिटेल जाके उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे देखें, क्योंकि अगर फ्रेंच होगी तो फिर मसला होगा। यूजुअली यहाँ पे फ्रेंच नहीं होनी चाहिए क्योंकि कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे और हमने पाकिस्तान रेलिवेंट ही देखना है, तो ये इंग्लिश की प्रोग्राम्स हैं। लेकिन तसल्ली के लिए और ताकि आपकी एफर्ट ज़्यादा ना हो तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको यही कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन पे काम शुरू कर दें, पहली टेक में ही जो अभी स्टार्ट हो रही है इसमें अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस इंक्रीज़ हों स्कॉलरशिप हासिल करने के। और इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको मज़ीद डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने अच्छी स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अप्लाई करने के लिए तो चैनल को ज़रूर देखते रहें और विज़िट करते रहें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें और अपने कमेंट्स में जो है क्वेरीज़ भी डाला करें ताकि मैं देखूं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उनको कवर कर सकूं। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।